ये संसार सरकता है। कहा गया है संसरति इति संसारः। संसार निरंतर चल रहा है, सरक रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अभी आप सुने ही, पूरा बदल रहा है संसार। हमारे ऋषि कहते हैं संसरति इति संसारः। जो निरंतर बदले, निरंतर चले, निरंतर सरकता रहे, उसे संसार कहते हैं। यहां कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। प्राणी हो या पदार्थ, सब बदल रहा है, सब में परिवर्तन हो रहा है। कोई यहां रहने के लिए नहीं आया है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध चले जंजीर। इस धराधाम पर जो भी आया है सबको जाना है, सभी लोगों को जाना है। अब तक के इतिहास को हम देखते हैं, तो पाते हैं कि यहाँ जो कोई भी आया सब संसार से गया। सद्गुरु कबीर ने और भी कहा, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। जो उदय होता है उसका अस्त भी होता है। जो फूल खिलता है उपवन में या कहीं भी, वो एक दिन मुरझाता है। भले समय का अंतर हो सकता है, कोई पुष्प जल्दी मुरझा जाता है और कोई देर से मुरझाता है, लेकिन मुरझाता जरूर है। कुछ ऐसे भी फूल हैं जो कई कई दिनों तक नहीं मुरझाता, और कुछ ऐसे फूल हैं जो बस 2-4 घंटे के लिए फूलता है। आप देखे होंगे गमले में 9 o'clock, जिसको गंगा धूप से भी जाना जाता है, 9 बजे खिलता है और 2 बजे तक मुरझा जाता है, शाम तक उसका अस्तित्व ही खत्म। और कुछ फूल जो कई कई दिनों तक के सुरक्षित, जैसे अभी वर्तमान में इस समय गेंदा फूल रहा है। गेंदा देखिए, कम से कम महीनों वह एकदम लगता है तरोताजा बना हुआ है, लेकिन साहब कहते हैं जो फूला उसे मुरझाना जरूर है, आज नहीं तो कल। जो फूले सो जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए, जो चूने सो ढाई परे, जन्मे सो मर जाए। जो मकान आदि चुनाया गया है, बनाया गया है, निर्माण किया गया है, वो भी एक दिन ढह जाएगा। और जो इस पृथ्वी में जन्म लेकर के आया है वो मर जाएगा। यहाँ कोई भी रहने के लिए नहीं आया है, यहाँ कोई न रहने आया है, चंद दिनों का मेला। यहाँ कोई संसार में रहने के लिए नहीं आया है। 100 वर्ष का आदमी
यदि हम खोजने के लिए निकले तो 4, 6, 10 गांव में एक आध लोग कोई मिल जाए तो बहुत हो गया। मतलब 100 साल के लोग भी यहां नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो 150 साल तक के, कुछ लोग 150 साल तक के भी जीवित रह जाते हैं। सदगुरु कबीर के लिए कहा जाता है 119 साल कुछ महीने वो इस धराधाम पर रहे। तो ऐसे कोई कोई लोग हैं, लेकिन आप कहेंगे कि 400 साल 500 साल के कोई आदमी है तो गप है। हमारे यहाँ एक ऐसे भी संत कुंभ मेला में आते थे, अब नहीं रहे। जैसे कि एक नाम ही ले दूं, देवराहा बाबा कहते थे कि 500 साल से हैं। और एक भक्त ने तो कहा कि मैं 2 साल से मैं ही सेवा करता हूं उनका, मतलब वो भी 200 साल के हैं। तो ये केवल कल्पना है। और कोई 500 साल भी रह जाए तो, लेकिन सदगुरु कबीर तो यहाँ कहते हैं कि एक तो जाना तो है, कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं, कल्पना करते हैं कि जीवेम सर्धाशतम, 100 वर्ष तक जीऊं। और इसीलिए बाद के ऋषियों ने एक विभाजन किया कि 100 वर्ष में 4 भागों में विभाजन किया। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक संन्यास। इस प्रकार उन्होंने बांटा 4 भागों में। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना ही है कि आदमी यहाँ रहने के लिए कोई भी नहीं आया है, ना कोई रहा है अब तक। ये तो हुई मनुष्यों की बात, प्राणी की बात। पदार्थ भी स्थिर रूप से रहने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नामधारी, गद्दीधारी राजा महाराजा जिनके किले हैं, वो भी 1000 साल से नीचे के ही अवशेष मिलते हैं। यदि कहीं मिल जाए 1000 साल से पहले का भी अवशेष, तो किसका है, कौन बनवाया, कब बनवाया, कुछ पता नहीं चलता। आप किले विले की बात छोड़िए, हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में 100 साल से अधिक पुराना शायद कोई कोई गांव में मिल जाए, पुराना मकान कोई कोई गांव में मिल जाए, नहीं मिलते हैं और मिलते हैं तो बहुत कम। तो इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थिर रूप से रहने वाला नहीं है, सब निरंतर खिसक रहा है, निरंतर गति कर रहा है। हम देखते हैं इस संसार में कुछ भी तो नहीं रहता है। यहाँ कोई न रहने आया है चंद दिनों का मेला, परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने किया। और कि जहाँ में जब तू आया था, इस संसार में आता था तो लगता है कि सब ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन कुछ भी यहाँ रहने वाला नहीं है। ये संसार एक नाट्यशाला है। संसार क्या है? नाट्यशाला है। यहाँ हर आदमी अपना नाटक दिखाता है और चला जाता है। जैसे कहीं नाटक नौटंकी होती है तो पात्र जो है आता है मंच पर और अपना रोल अदा करता है, जो दिखाना होता है दिखाता है, पाठ करना होता है पाठ करता है, और
फिर अंदर चला जाता है। लेकिन उसका क्या रह जाता है? कौन पात्र ने क्या कहा, कैसा उसने नाटक किया, कैसा रोल किया, वही केवल लोगों के बीच में रह जाता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, सहीदानी रही गो बोल। पहचान क्या रह जाता है? केवल उनका बोल, क्या कहा उसने, क्या किया, वही रह जाता है। किसी ने कहा, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। हम अपने जीवन में क्या किया, कर्म क्या किया, मतलब कर्म कैसे किया हमने, वही एक पहचान रह जाता है। जैसे लकड़ी जलने के बाद वहाँ पर राख छोड़ जाती है, लकड़ी जलने के बाद अवशेष हमें राख मिलती है, लेकिन राख भी कुछ दिन कुछ वर्षों में वहाँ से उड़ उड़ा करके अपने तत्वों में लीन हो जाता है। अगरबत्ती जलती है तो सुगंधी छोड़ जाती है, कपूर जलती है तो अपना गंध छोड़ती है। साहब ने श्री काशी साहब ने लिखा, कपूर जले गंध रही ताकि। कपूर जलती है तो उसमें गंध कुछ समय के लिए वहाँ पर रह जाती है, गंध सुगंध। ऐसे ही यहाँ संसार में बहुत लोग आते हैं और सबको जाना है, जितने लोग भी आए हैं सबको जाना है, लेकिन रह क्या जाती है? हम जो कर्म किए हैं ना, जो कर्तव्य किए हैं, वही एक दिन रह जाता, वही इस लोगों के स्मृति में वही रह जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, फकीर, नेता, बहुत लोग इस परिवर्तन से संसार में आया, लेकिन किसका क्या रह गया? कुछ लोगों के नाम रह जाते हैं और तो यूं ही सब चले जाते हैं। लेकिन हम इस संसार की नश्वरता को भुलाए रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि आज जैसा है वैसा ही बना रहेगा। कहा जाता है कि एक बार एक राजमहल का उद्घाटन था। राजा ने कहा था कि देखो भाई, मंत्री से कहा, देखो यहाँ पर कोई साधु नहीं आना चाहिए, राजमहल के उद्घाटन में कोई साधु नहीं आना चाहिए। मंत्री ने उसी प्रकार व्यवस्था कर रखी थी। संयोग कहें या और कुछ कह लें, एक साधु वहां पहुंच ही गया। खुशी का माहौल, उद्घाटन का समय, सब लोग खुशी मना रहे थे राजमहल के उद्घाटन में। एक साधु पहुंचा वहां पर, सबके बीच बैठा था और एकाएक रोने लगा। राजा ने कहा कि भाई ये संत क्यों रो रहे हैं? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत ने कहा, संत से राजा ने कहा कि भाई संत जी आप क्यों रो रहे हैं? यहाँ तो सब लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं राजभवन को उद्घाटन में, फिर आप रो क्यों रहे हैं? संत ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत पूछने पर कहा उसने कि ये इसको बनाने वाले भी नहीं रहेगा और न एक दिन ये मकान, एक दिन ये राजमहल भी नहीं रहेगा।
राजा ने कहा इसीलिए तो मैं कहता था कि संत यहाँ ना आए। ये हमेशा संत अनहोनी बात ही करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि संत वह बात करते हैं जो निश्चित है, जो होना ही है, लेकिन हम उसको भूलना चाहते हैं। जो होना है उसको छिपा करके रखते हैं। हमें चाहिए कि हम संसार की असारता को समझें और हमें संसार से जाना है उसको याद करें। यों तो संसार में हर कोई आते हैं, पर नाम उन्हीं का होता है जो शुद्ध संकल्प से कुछ करके जाते हैं। बहुत लोग आए और गए, हम लोग भी आए हैं और हम सबको भी जाना है। हम सबको चाहिए कुछ ऐसा कर्म करें जो अपने लिए और आने वाले लोगों के लिए एक प्रशस्त मार्ग बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।